ये ठीक है। कर लिया आपने वो हासिल जो आप करना चाहती थी। मार डाला नीता आंटी को। कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई कसाई हूं? मैं क्यों करूंगी ऐसा? नीता भी मेरी सगी थी। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ ये रेशम की साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत महंगी है। तुम्हारी शोक सभा में पहनने के लिए खरीदी थी, लेकिन तुम तो जिंदा वापस आ गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर माता रानी ने मेरी सुन ली और नीता की शोक सभा में पहनने का मौका मिल गया। तुम्हें पता है ना, मुझे पैसे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो कितनी मुलायम, देख कितनी मुलायम है। उस ऑटो वाले को आपने भेजा था ना मेरे पीछे। आप जानती थी कि अगर वो दवाई नीता आंटी तक पहुंच गई तो वो बच जाएंगी और फिर आपका सच राघव और पूरी दुनिया के सामने आकर रखेंगे। इसलिए आपने ये षड्यंत्र रचा, उनकी हत्या कर दी और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। एक तीर से दो निशाने लगाए आपने। कह दीजिए सब झूठे मिस्टर शारदा सूर्यवंशी। ओफो, ये जो तुम गुस्से में संस्कार भूल जाती हो ना। हे माता रानी, माना कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन तुम्हें ये कोई किस्से कहानियों वाला सच नहीं लग रहा है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मेरा बुराई से भरा दिमाग वहां तक की सोच सकता है जहां तक तुम्हारी अच्छाई पहुंच भी नहीं सकती। तुम्हें ना पहले ही हार मान लेना चाहिए था। मेरे सामने हथियार डाल देने चाहिए थे। क्या जरूरत थी नीता की याददाश्त वापस लाने की? क्या जरूरत थी उसे अपने बच्चों से मिलवाने की? क्या जरूरत थी उसे यहाँ इस घर में लाने की? अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो नीता अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती और जिंदा होती। राघव अपने दिल में नफरत बसाए हुए खुश रहता और मैं अपने घर में रानी की तरह सुकून से रहती। लेकिन नहीं, आज तुम्हारी वजह से एक और खून का धब्बा मेरे माथे पे लग गया। लेकिन क्या कर सकते हैं रीत, विधि का विधान है। जिसका समय आता है ना उसे जाना ही पड़ता है, कारण कोई भी हो। नीता को मेरी खुशी के लिए आज नहीं तो कल अपनी बलि देनी ही थी और उसने अपनी बलि दे दी। थैंक यू नीता। माता रानी तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आप चाहे कितना भी झूठ बोल ले, कितनी भी चाल चल ले, लेकिन राघव के सामने तो आपकी सच्चाई आकर ही रहेगी। वो अभी टूटे हुए, कुछ सोच नहीं पा रहे, लेकिन एक दिन उन्हें सब समझ में आ जाएगा और जब वक्त थोड़ा ठीक होगा तो मैं खुद उन्हें आपकी सच्चाई बताऊंगी। आपका कच्चा चिट्टा उनके सामने लाकर रखूंगी। मेरे साथ आओ। ये बताओ कि इस महंगी रेशम साड़ी के साथ लाल चूड़ी अच्छी लगेगी या ग्रीन ज्यादा मैचिंग रहेगी? आज मेरी प्यारी रीत जो कहेगी मैं वो पहनूंगी। रेडी हो गई? अरे राघव के दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत का सैलाब उमड़ा है ना, उसमें तुम्हारे रिश्ते को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने मुझे कम आंकने की जुर्रत की रीत रिपोर्टर, अब तुम्हें पता चलेगा कि शारदा सूर्यवंशी किस बला का नाम है।